सभी को जय जिने। आज मैं आंसी जैन आप सभी के समक्ष एक बहुत ही ज्वलंत विषय हमारी मातृभाषा हिंदी उसकी हमारे भारत देश में स्थिति के बारे में दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करने के प्रस्तुत हुई हूँ। हिंदी केवल भाषा नहीं, हिंदी केवल साहित्य नहीं, हिंदी केवल विचारों की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि हिंदी भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी जो है वह चेतना की अभिव्यक्ति है, चेतना की अभिव्यक्ति है। हिंदी विश्व की चौथे स्थान पर बोलने वाली भाषा है। विश्व में 70 से 75 करोड़ व्यक्ति हिंदी का प्रयोग करते हैं। हिंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 40 से 50 देशों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी जो है वह हम सबको जोड़ने वाली भाषा है। हिंदी हमें राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधती है। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्हें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। 1918 में गांधी जी ने कहा था कि हिंदी का देश के राष्ट्रीय भाषा के रूप में उदय होगा। जब तक हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं बनेगी तब तक हिंदी का उसे समुचित और अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए गांधी जी ने प्रयास आरंभ हुआ। प्रयास आज तक लगातार हो रहा है। अनेकों सम्मेलन, गोष्ठी और अनेकों कार्यशालाएं हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित की जाती हैं। प्राचीन समय में भारत को मार्गदर्शक कहा जाता था क्योंकि प्राचीन समय में अपनी मातृभाषा अर्थात हिंदी का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय में भारत अनेक कार्यों में अग्रसर रहा है, जैसे वस्त्र उद्योग, लोहा व इस्पात उद्योग आदि। प्राचीन समय में मसाले, सीमेंट, आभूषण, लोहा आदि की अत्यधिक उच्च गुणवत्ता थी। प्राचीन समय से ही भारत में विभिन्न आविष्कार हुए हैं, जैसे शतरंज, बीजगणित, सीढ़ी, लूडो, अस्त्र शस्त्र, सांप सीढ़ी, बिजली आदि आविष्कार भारत में ही हुए हैं। परंतु आज भी हिंदी को उसकी राष्ट्रीय भाषा के रूप में समुचित स्थान नहीं मिल पाया। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे भयंकर दुष्परिणाम है किसी विदेशी भाषा को अपनी शिक्षा का माध्यम बनाने के। किसी बच्चे के पिता उसे ऐसे स्कूल में प्रवेश करा देते हैं जहाँ उसे ऐसी भाषा बोलने के लिए बाध्य किया जाता है जो उसने कभी अपने माता पिता से, अपने परिवार के सदस्यों से कभी सुनी ही नहीं। तो वह बच्चा घबरा जाता है। उस बच्चे का मन नहीं लगता उस विद्यालय में और ना ही उस विद्यालय की पढ़ाई में, क्योंकि वह भाषा उसने कभी पढ़ी ही नहीं। तो वह उसे समझ में कैसे आएगी? एक पल के लिए भी उस बच्चे की भावनाओं पर और उसके मस्तिष्क पर पड़ने वाले नकारात्मक तत्वों के बारे में विचार भी नहीं किया जाता। बस थोप दिया जाता है कि अंग्रेजी भाषा उसके मस्तिष्क पर। उसे उस विद्यालय में वह भाषा सीखने को नहीं मिलती जो उसने अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से, अपने सहपाठियों से सीखी। उसे मिलती है एक नई भाषा जिसे समझने में
में कुचलती जाती। जिस समय उस बच्चे के अंदर मजबूत नींव भरी जानी चाहिए थी, वह समय उसका व्यर्थ निकल जाता। जब उस बच्चे के अंदर प्रतिभाएं थीं, वह विद्यालय की अंधी दौड़ में कुचलती है। अब उस बच्चे के अंदर इंजीनियर बनने की क्षमता तो है, परंतु अब वह खोजकर्ता वैज्ञानिक बनने की क्षमता नहीं रखता, जिसके लिए मौलिक चिंता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वह उस अजनबी भाषा को अपनी भाषा में परिवर्तित करता है, फिर उस पढ़ाई गई भाषा विषय वस्तु को समझता है और उसकी संकल्पना भी अपनी भाषा में आता है। जबकि समझ और संकल्पना अपनी भाषा में ही बनती है, तो शिक्षा के लिए अन्य माध्यम क्यों? अतः हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, उसे हमारी शिक्षा, कार्यशैली, व्यापार आदि सभी स्थानों में समुचित रूप से प्रयुक्त करें, तभी हमारा देश उन्नतिशील और प्रगतिशील बनेगा। धन्यवाद। सभी को जय जिने।